किया है, इसलिए परमेश्वर को हम धन्यवाद देते हैं। और जैसे भजन संगीता 92 में फर्स्ट में लिखा है, यहोवा का धन्यवाद करना भला है। हे परम प्रधान, तेरे नाम का भजन गाना, प्राप्त काल को तेरी करुणा और प्रति रात को तेरी सच्चाई का प्रचार करना, 10 तार वाले बाजे और सारंगी पर और वीणा पर गंभीर स्वर से गाना भला है। क्योंकि हे यहोवा, तूने मुझको अपने नाम से आनंदित किया है और मैं तेरे हाथों के कामों के कारण जय जयकार करूंगा। जिसे परमेश्वर का वचन कहता है कि हम उसके हाथों के कामों के कारण हम जय जयकार करेंगे। तो आइए हम सब परमेश्वर के इस समय में, शाम के समय में सब आराधना करेंगे, स्तुति करेंगे, परमेश्वर के वचनों को हम देखेंगे। और मैं विश्वास करती हूँ कि सब लोग आशीषित है और हमेशा हम रहेंगे यीशु के नाम में। आइए हम सब अपने आंखों को बंद करेंगे इस समय। पवित्र आत्मा, हम धन्यवाद करते हैं, स्वागत करते हैं प्रभु यीशु इस समय में। आप इस जगह में उपस्थित है, इसलिए हम आपको कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। पिता, इस सभा को हम आपके हाथ में देते हैं, लोगों को हम आपके हाथ में देते हैं, सारे विश्वासी भाई बहनों को हम आपके पवित्र लहू में छुपाते हैं परमेश्वर। जो कोई इस वीडियोस को देखते हैं परमेश्वर, जो कोई आपके वचनों को सुनते हैं परमेश्वर, आराधना करते हैं प्रभु, उन सारे लोगों के जीवनों के ऊपर तेरा हाथ आने दे परमेश्वर। हम धन्यवाद देते पवित्र आत्मा, तो हमारे बीच में है, हमारे साथ उपस्थित रहता है, सबका तेरा वचन कहता है प्रभु यीशु। हम धन्यवाद देते, आप हमारे बीच में है परमेश्वर, हमारे मध्य में है, आप हमारे हाथ लेके चलते हैं, आप हमें चलाते हैं परमेश्वर, इसलिए हम आपको कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं। आगे का समय भी हम आपके हाथ में देते हैं प्रभु यीशु। तू संभाल परमेश्वर, तू मार्गदर्शन कर प्रभु यीशु, तू आगे आगे चल प्रभु। हम धन्यवाद देते प्रभु, सब कुछ तुझे देते परमेश्वर। तेरा वचन कहता है कि सब कुछ तेरा है प्रभु, हम भी तेरे हैं परमेश्वर। आपने हमें बनाया ताकि तुझे हम सराहे, तेरी महिमा हम करें प्रभु। हम धन्यवाद देते प्रभु, हम तुझे ऊंचा उठाते हैं पवित्र आत्मा, तेरी स्तुति करते हैं प्रभु यीशु। सारी महिमा आदर हम आपको देते हैं यीशु मसीह के नाम से पिता सरकार में, आमीन। Yeshua, pavitra varshar
यीशु मसीह, जैसे हम आपकी आराधना और स्तुति करने के लिए खड़े हैं प्रभु, आपकी अग्नि को यहाँ पे मांगते हैं, आपकी उपस्थिति को यहाँ पे मांगते हैं प्रभु। प्रभु यीशु मसीह, मैं नहीं लेकिन आप मेरे द्वारा बात कीजिए प्रभु। हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु। आगे का सारा समय हम आपके हवाले करते हैं प्रभु, यीशु के नाम से। हालेलुया गाइस, हम जैसे ऑनलाइन प्रार्थना कर रहे हैं, मैं विश्वास करती हूँ कि जो भी स्तुति आराधना हम कर रहे हैं उसमें आप भी सहभागिता होंगे। नाच कर गा कर हम सब स्तुति आराधना करने वाले हैं परमेश्वर की। हालेलुया।
हालेलुया स्तुति करेंगे, हम यीशु की स्तुति करेंगे, हालेलुया स्तुति करेंगे, हम यीशु की स्तुति करेंगे, हालेलुया हालेलुया हालेलुया, हालेलुया आप ट्रैवल कर रहे हो, आप घर पे हो, आप खाना बना रहे हो, उस जगह से आप परमेश्वर की स्तुति कर सकते हो। उस जगह से आप अपनी आराधना उसको पहुंचाओ, क्योंकि वो एक सच्ची आराधक को ढूंढता है।
जो हमने आराधना की है, प्रभु यीशु मसीह आपने वो देखा है और आपने उस भेंट को ग्रहण किया, इसके लिए धन्यवाद करते हैं। प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं। आगे का सारा समय हम आपके हवाले करते हैं प्रभु, आप चलाइए प्रभु। यीशु के नाम से हम प्रार्थना करते हैं, आमीन। हालेलुया। जैसे परमेश्वर का वचन कहता है कि हम सदा आनंदित रहना चाहिए परमेश्वर में। कभी कभी हमारे जीवनों में तकलीफ आती है, बट परमेश्वर कभी भी हमारे हाथ नहीं छोड़ता, वो हमेशा हमारा हाथ पकड़े हुए रहता है। और जैसे कि परमेश्वर ने हमें अपना पुत्र बनाया, पुत्र का मतलब है कि परमेश्वर ने उसका अधिकार हमें दिया है, तो हमें हमेशा आनंदित रहना चाहिए और खुशी मनाना चाहिए हर एक चीजों में परमेश्वर ने जो हमारे जीवन में किया हुआ है। हमें उत्साहित रहना चाहिए हर समय। जैसे वचन कहता है कि हम उसकी महिमा को करते ही रहना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर हमसे बहुत प्यार करता है और हमारा देखभाल करता है। हमारी जो सीमा होती है सोचने की, उससे ज्यादा परमेश्वर हमारे बारे में सोचता है। तो हम देखेंगे आगे परमेश्वर हमसे क्या बातें करता है वचनों के द्वारा, और हम सीखेंगे और हम परमेश्वर के नाम को महिमा देंगे। हालेलुया। मैं विश्वास करती हूँ कि आप सब खुश हो और घर पे मेरी बातें सुन रहे हो। जैसे कि आज हम देखने वाले हैं सपनों के बारे में। मतलब हम सबको सपना आता है, राइट? मतलब हम सपने देखते हैं, सपनों के बारे में बात करते हैं और कभी कभी तो हंसते भी हैं। तो मतलब हम सब सपनों के बारे में बहुत बातें करते हैं। विश्वास करती हूँ आप सबको सपना आता होगा, जैसे मुझे भी आता है। तो आज हम देखने वाले हैं कि सपने हमें क्यों आते हैं और किस तरह के सपने आते हैं और कौन से सपने गॉड की तरफ से है और कौन से सपने हमारे तरफ से है और कौन से सपने शैतान की तरफ से है। तो मैं चाहती हूँ आप सब मेरी बातें सुने और जब भी आपको ऐसा लगे कि मुझे ये सपना आया है तो आप कैसे रिएक्ट करोगे। तो हालेलुया, हम चलो स्टार्ट करते हैं कि सपनों के दुनिया में क्या क्या होता है। जैसे कि बाइबल कहता है, हम देखेंगे जेनेसिस मतलब उत्पत्ति की किताब, उत्पत्ति की किताब में 37, अब मुझे हिंदी में पता नहीं है 37 को क्या कहते हैं, तो आप खुद ही ढूंढ लीजिए कि 37 को क्या कहते हैं। तो 37 का 6 और 7 मतलब 6 और 7, उसमें वचन ये कहता है कि हम पढ़ते हैं, उसने उनसे कहा जो स्वप्न में मैंने देखा, मतलब जोसेफ जो है वो एक सपना दिखता है और वो सपना वो अपने भाइयों को बताता है यहाँ पे कि उसने सपने में ऐसा देखा। ठीक है, तो वचन ये कहता है कि उसने उनसे कहा, मतलब यूसुफ ने अपने भाइयों से कहा कि जो सपना मैंने देखा उससे सुनो। हम लोग खेत में पुले बांध रहे थे और क्या देखता हूँ कि मेरा पुला उठकर सीधा खड़ा हुआ। तब तुम्हारे पुलों ने मेरे पुलों के चारों तरफ से घेर लिया, उसे दंडवत किया। हालेलुया। मतलब वचन कहता है कि यूसुफ ने एक सपना देखा और इस सपने में ऐसा देखा कि वो लोग खेत में पुले बांध रहे हैं। मतलब जो खेत में कटने के बाद एक थोड़ा थोड़ा करके बांधते हैं, बांध के रखते हैं ताकि वो बाद में झटक सके उसको। तो वो पुले बांध रहे थे
तो वो पूलों में यूसुफ का जो पूला है, मतलब जो उसने पूला बांधा था, वो उठकर सीधा खड़ा हो गया और बाकी के जो उसके भाई है, उनके जो पूले हैं, वो उसके सामने दंडवत करती है। ठीक है। और अगर हम उसी का 9वां वचन पढ़ेंगे, क्या कहता है कि फिर उसने एक और सपना देखा और अपने भाइयों से उसका वर्णन यो किया। सुनो, मैंने एक और सपना देखा कि सूर्य और चंद्रमा और 11 तारे मुझे दंडवत कर रहे हैं। अब उसने फिर से एक सपना देखी और उसमें ये बता रहा है कि सूरज और चंद्रमा और उसके जो 11 भाई है, मतलब 11 तारे हैं, वो उसको दंडवत कर रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि उसके मम्मी और डैडी, माताजी और पिताजी और उसके जो 11 भाई है, वो उसको दंडवत कर रहे हैं। तो ये सपना तो यूसुफ ने देख लिया, बट उसको उसका उत्तर जो है उसके भाइयों ने ही दे देते हैं। हम अगर वचन पढ़ेंगे ना, 10वां वचन, तो इस स्वप्न का उसने अपने पिता और भाइयों का वर्णन किया। तब उसके पिता ने उसको डांट कर कहा, यह कैसा सपना है जो तू देखता है? क्या सचमुच मैं और तेरी माता और तेरे भाई सब जाकर तेरे आगे भूमि पर गिरकर दंडवत करेंगे? मतलब उसने स्वप्न देखा और उसको उसका अनुवरण, मतलब जो उसका डिस्क्रिप्शन होता है, जो उसका मतलब होता है, उसके बाप ने उसको बता दिया, मतलब पिताजी ने उसको बता दिया। तो मतलब हर एक सपने का एक मीनिंग होता है, मतलब उसका कुछ ना कुछ हमारे लाइफ से या हमारे आने वाले कल के लाइफ में कोई ना कोई कनेक्शन होता है। बट सपनों में है ना, अभी यहाँ पे हमने जो सपना देखा, मतलब यूसुफ ने जो सपना देखा, उसके हिसाब से उसका वर्णन जो हुआ, हम अगर आगे का वचन पढ़ते हैं, जैसे उत्पत्ति की किताब 42 का 6, अगर हम उसमें देखते हैं तो सचमुच उसके भाई उसके सामने झुक जाते हैं, क्योंकि यूसुफ उस टाइम पे सब चीजों पे राज करने वाला होता है, मतलब प्रधानमंत्री बन जाता है वो, अगर हम आगे की यूसुफ की कहानी पढ़ेंगे तो ये जो सपना है ये उसका पूरा हुआ। तो इसका मतलब है कि प्रभु ने उसको होने वाले कल का सपना पहले ही बता दिया, मतलब उसके साथ जो होने वाला था उसके बारे में उसने पहले ही सपना देख लिया। तो 3 तरीके के सपने होते हैं। एक जो प्रभु की ओर से आता है, मतलब प्रभु ने आपको कोई सपना दिया और वो पूरा होने वाला है या पूरा होगा आगे जाकर, अगर तुम उसके राह पर चलोगे तो वैसा सपना प्रभु की तरफ से होता है। और दूसरा सपना ये होता है कि हम सपना देखते हैं क्योंकि हम दिन भर उसके बारे में सोचते हैं, मतलब उठते बैठते, आजकल काफी सारे लोग टेंशन में होते हैं या कुछ अजीब से चीजें सोचते हैं या अपने फ्यूचर के बारे में सोचते हैं। तो उस सपने के बारे में, मतलब जब हम सोते हैं पूरा दिन उसके बारे में सोचते हैं, उसके बाद जब हम सो जाते हैं तो हमें वो सपने में वही सपना आता है, मतलब जो हमने देखा है, सुना है, पूरा दिन जो भी हमने किया है उसी का सपना हमें आता है। इसका मतलब अपने आप से सपना आना, मतलब हम जो सोचते हैं उसका सपना आना। और थर्ड, जैसे मैंने बताया, शैतान की तरफ से सपना आना। तो अभी वो आपके ऊपर है कि आप अपने सपने को किस डब्बे में डालते हो। मतलब अभी पकड़ के चलो, परमेश्वर का सपना एक डब्बे में, अपने आप का, अपने सोच विचार के साथ एक सपना आता है उसको एक डब्बे में, और थर्ड वाला शैतान का सपना जो डब्बे में है। तो आप जो सपना देखते हो तो वो आपके ऊपर है कि आप उस सपने को कैसे लेते हो। ठीक है, हमें उसको अलग करना है, क्योंकि हर जो सपना आता है वो जरूरी नहीं है कि वो आपको गॉड के तरफ से ही आया हो, मतलब परमेश्वर की तरफ से ही आया हो। परमेश्वर कोई सपना आपको गलत नहीं बताएगा, मतलब किसी के लाइफ में कुछ गलत होने वाला है या गलत वो करने वाले हैं, हो सकता है वो आपको सपना आया हो, परमेश्वर आपको चिताता हो ताकि आप उसके लिए प्रेयर करें।
बट जरूरी नहीं है कि हाँ वो सपना गॉड के तरफ से आया हो, क्योंकि क्या पता आपकी दुश्मनी होगी उसके तरफ से, तो आप उसके सपने में उसके बारे में गलत ही सोचोगे ना। तो कभी कभी जो सपना आता है वो अलग अलग रीति से होता है। तो हम कैसे समझेंगे कि सपना किसकी तरफ से है? तो मैं आपको बताना चाहूंगी कुछ उदाहरण के तौर पर। जैसे कि अगर आपको सपना आया परमेश्वर की तरफ से, तो परमेश्वर आपको उसका वर्णन बताएगा। इसका मतलब आपको उसका मीनिंग बताएगा। जैसे कि यूसुफ के साथ हुआ, हम यूसुफ का वचन पढ़ेंगे तो उसको सपना आया और उसका मीनिंग भी उसको पता चल गया। अगर हम आगे भी देखते हैं उसके आगे के लाइफ में, तो वो जब जेल में गया, मतलब अगर उसके बाद कैसे उसका सपना पूरा हुआ, उसके बाद उसके भाई लोग ने उसको बेच दिया। बेचने के बाद वो पहुंच गया पोतीफर के पास और वहां पे उसको जेल हो गया। जेल होने के बाद वहां पे भी उसको किसी को सपना आया, उसका उसने मीनिंग बताया। तो इसका मतलब जब भी आपको कोई सपना आता है और उसका मीनिंग आपको पता चल जाता है, मतलब आपको वो मीनिंग पता है, और अगर आपको कंफर्मेशन नहीं है कि वो गॉड के तरफ से है, वही मीनिंग आपको कोई और भी बताएगा। जैसे कि आपका पास्टर हो गया जो प्रेयर करते हैं, जो बहुत ही स्ट्रांग है परमेश्वर में, आत्मा में है, वो आपको उस सपने का वर्णन बताएंगे। तो इसका मतलब है परमेश्वर की तरफ से वो सपना है आपके लिए या दूसरों के लिए। बहुत ही सिंपल है ना समझना। और दूसरा, मैंने जैसे आपको बताया कि अपने आप से सपने आना, जैसे हम सोचते हैं करते हैं उसका सपना आना। तो हम निकालेंगे सबोपदेश का 5वां अध्याय और उसका 7वां वचन। जैसे कि मैं पढ़ती हूँ आपके लिए। लिखा है, क्योंकि सपनों की अधिकता से व्यर्थ बातों की बहुतायत होती है, परंतु तू परमेश्वर का भय मानना। हालेलुया। मतलब जब सपनों की अधिकता हमारे लाइफ में होती है तो वो व्यर्थ बातें होती है। मतलब हम जब भी ऐसे ही सपने देखते रहते हैं, वो सब व्यर्थ है। क्योंकि अगर हम पुराने नियम में पढ़ेंगे ना, तो परमेश्वर स्वप्नों के द्वारा, दर्शनों के द्वारा बातें करता था। क्यों पता है? क्योंकि तब तक बाइबल लिखा नहीं गया था। तभी परमेश्वर को कुछ बातें करनी होती तो वो सपनों के द्वारा बातें करता था। तो उसकी कोई एक मीनिंग होती थी, कोई उसका कुछ होने वाला रहेगा, उसके बारे में एक वर्णन होता था। लेकिन आजकल लोग सपने ऐसे ही देखते हैं और कभी कभी कर भी लेते हैं और जाके बोल भी देते हैं कि यार तेरे लाइफ में ऐसा ऐसा होने वाला है। अरे पहले जान तो लो कि वो सपना कहाँ से है, क्यों आया है। बैठ के प्रार्थना करो उसके लिए कि सपना आपको जो आया है वो सही है या नहीं है। हालेलुया। ऐसा नहीं लग रहा है ना मैं बोर कर रही हूँ आपको? तो सिर्फ हम अगर पढ़ेंगे तो यहाँ पे लिखा है कि सपनों की अधिकता व्यर्थ बातें होती है। मतलब हम जो भी सोचते हैं, जो भी करते हैं, अगर उसके बारे में आपको सपना आ रहा है तो वो सब ऐसे ही है, मतलब व्यर्थ है सब। और शैतान की तरफ से जो सपने आते हैं, मैं आपको बताना चाहूंगी, वो भी सिंपल है। किसी के लाइफ में कुछ मतलब डरावना सपना आना या बहुत ही गंदी, मतलब बहुत गंदा वाला, जैसे कि वो सपने नहीं आना चाहिए। किसी के बारे में या किसी का सोच विचार, मतलब अडल्ट्री हो गया, व्यभिचार हो गया, अगर उसके बारे में आपको सपना आ रहा है, इसका मतलब वो शैतान की तरफ से है। आपको वो आपके उसकी जाल में खींच रहा है। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर आपको ऐसा कभी सपना नहीं दिखाएगा। और किसी के लाइफ में बुरा होने वाला है, वो सपना भी परमेश्वर आपको नहीं दिखाएगा। कभी कभी हो सकता है कि परमेश्वर आपको बताने के लिए वो ये करे, मतलब चिताने के लिए कि उसके लाइफ में ऐसा होने वाला है, तू उसके लिए प्रेयर कर। बट परमेश्वर आपको उसका कंफर्मेशन जरूर देगा।
क्योंकि वचन दो धारी तलवार है। अगर वो आपको एक बार बता सकता है कि वो दूसरे बार भी आपको कंफर्मेशन दे सकता है। तो कभी भी किसी के भी बारे में या खुद के बारे में पहले सपना देखो तो मैं चाहूंगी कि आप उस सपने को लेकर प्रार्थना करो, क्योंकि यूसुफ के लाइफ में भी सपना आया पर परमेश्वर ने उस सपने को पूरा किया। तो आपके लाइफ में भी जो भी सपने आते हैं क्या पता वो परमेश्वर पूरी कर रहे हैं। तो आप हमेशा प्रार्थना में लाइफ अपना बिताए, क्योंकि अगर हम और भी एक वचन पढ़ेंगे मैं आपको समझाने के लिए बताना चाहूंगी। यिर्मयाह की किताब मतलब यिर्मयाह की किताब 23 का 27। वचन कहता है, जैसे मेरी प्रजा के लोगों के पुरखा मेरे नाम बुलाकर बाल का नाम लेने लगे थे, वैसे ही अब ये भविष्यद्वक्ता उन्हें अपने अपने स्वप्न बताकर मेरा नाम भुलाना चाहते हैं। मतलब ये अंत के दिन है, आपको बहुत ही केयरफुल रहना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे वचन कहता है कि वैसे ही अब ये भविष्यद्वक्ता उन्हें अपने अपने स्वप्न बताकर मेरा नाम भुलाना चाहते हैं। मतलब जो लोग सपने देखते हैं और उस सपने को वो लोग सोचते हैं कि वो भविष्यवाणी है या आगे जो होने वाला है उसका है, और आप उस चीज को लेकर भरमाए जा रहे हो। वचन कहता है मत्ती के 24 में 24 में कि बहुत सारे ऐसे लोग भरमाने के लिए आएंगे आपके पास। वो आपके ऊपर है, हमारे ऊपर है कि हम भरमाया जाते हैं कि नहीं। तो ये जो सपने हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम सब बहुत अच्छे से बिलीव कर लेते हैं यार उसने तो सपना देखा। तो यहाँ पे वचन कहता है कि भविष्यद्वक्ता जो लोग हैं उन्हें अपने सपने को मतलब जो सपना मेरा खुद का है उस सपने को लेकर वो लोगों को भरमा रहे हैं। तो खुद जब भी आप सपना देखो मैं आपसे निवेदन करूंगी कि आप पहले उसके लिए प्रार्थना करें, उसके बाद आप बताएं, क्योंकि अगर आप भरमा रहे हो तो परमेश्वर आपको पता भी नहीं होगा, बट परमेश्वर आपको उसका दंड देगा, क्योंकि आप उसके लोगों को भरमा रहे हो। तो इसीलिए आप जब भी कुछ करो प्रार्थना के साथ करो। मेरा तो बोलने का मतलब यही है कि जब भी हमारे लाइफ में कुछ होता है, अभी हम सबका अलग अलग सपने होते हैं। जैसे कि मेरा सपना था मैं डॉक्टर बनी, लेकिन मैं डॉक्टर नहीं बनी, ठीक है। और काफी सारे लोगों का काफी सारे सपने होते हैं कि मैं मेरे लाइफ में ये करूं, मेरे लाइफ में मैं वो मेरा ये ड्रीम कम ट्रू हो जाए, वो ड्रीम कम ट्रू हो जाए। ऐसे काफी सारे हमारे लाइफ में होते हैं, बट आपको समझना है कि कौन सा वो गॉड के तरफ से है, कौन सा अपने तरफ से है। हालेलुया। तो आपके जो सपने हैं आप उसके लिए प्रार्थना करो कि परमेश्वर मुझे ये बनना है, क्या आपकी मर्जी है उसमें या नहीं। तो परमेश्वर आपको जरूर उत्तर देगा, क्योंकि वो हमेशा उत्तर देने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। तो हम लास्ट वचन देखेंगे और इसको यहाँ पे समाप्त करेंगे। सबोपदेशक का 12 का 13, ठीक है। देखो क्या कहता है, सब कुछ सुना गया, अंत की बात यह है कि परमेश्वर का भय मान और उसकी आज्ञाओं का पालन कर, क्योंकि मनुष्य का संपूर्ण कर्तव्य यही है। हालेलुया। मतलब जो भी आपने मेरी बातें सुनी और जो बातें अंत में होने वाली है, उस सब चीजों में मैं चाहती हूँ कि आप परमेश्वर का भय माने और उसका जो भी आज्ञा है उसने दी है वो संपूर्ण रीति से, मतलब कर्तव्य का मतलब क्या, मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी है या ये करना मेरी जिम्मेदारी है, ऐसा समझकर उसकी हमेशा जो भी उसने दिया है, जो भी उसने किया है आपके लिए,
वो हमेशा निभाते हुए जाए। मैं चाहती हूँ और मैं विश्वास करती हूँ कि आपको मेरी बातों का बुरा ना लगा होगा और आपको जो भी मैंने बताया है आप उसके बारे में सोचेंगे जरूर। और जब भी आपको कुछ सपने आएंगे मैं चाहती हूँ और मैं विश्वास करती हूँ कि आप उसके लिए प्रार्थना जरूर करेंगे। हालेलुया। हम लास्ट का एक सॉन्ग लेंगे और परमेश्वर की बड़ाई करते हुए हम इस प्रार्थना को अंत करेंगे, ठीक है। मैं चाहती हूँ कि आप लोग सब लोग नाच ले, गा ले। हालेलुया। प्रार्थना करें और हम सबको आशीषित करें। परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं आज की सभा के लिए प्रभु। जो भी हमने किया है प्रभु, जहाँ भी बैठ के किया है हमने, प्रभु यीशु मसीह हम सभी को हम आशीषित करते हैं प्रभु। सब प्रभु यीशु मसीह सबके लाइफ में, सबके जीवन में, सबकी आर्थिक स्थिति में, सबके घरानों में हम आपके आशीष को बोते हैं। प्रभु यीशु मसीह सब चीजों में आपकी बढ़ोतरी को मांगते हैं। प्रभु यीशु मसीह हर एक
परिवार को हम आशीषित करते हैं प्रभु आपके नाम से। प्रभु यीशु मसीह जिसके भी जो भी बीमार है, हम उन सबके लिए प्रार्थना करते हैं कि आपने उन्हें आपके नाम से वो सब चंगे हो गए। परमेश्वर हम आपका धन्यवाद करते हैं और इस सब चीजों से आपकी महिमा होने दीजिए प्रभु, आपका आदर होने दीजिए प्रभु। यीशु के नाम से हम प्रार्थना करते हैं। हम सब आपको आशीर्वाद करते हैं यीशु के नाम से। आमीन।